नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है 2025 में भर्ती की यानी जो प्रोसेस है रुकी हुई थी, अब वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता भी है कि आपकी बहुत सारी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और जो वैकेंसीज अभी रुकी हुई थी उसको भी एक कह सकते हैं हरी झंडी देखने को मिल रही है। साथियों, आपको पता है कि इस वर्ष यूपी की अगर बात करते हैं, यूपी में भी बड़ी यानी भर्ती देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं बिहार के, बिहार में भी देखने को मिल रही है। और भी देखते हैं साथियों, जो आपके केंद्र की है, कुछ आपके DSSS भी, आपके केवी से इत्यादि, उसको में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट होकर यानी आपके फॉर्म भी भर चुके हैं, तैयारी भी बच्चे कर रहे हैं। यूपी GIC का नोटिफिकेशन आउट होकर यानी कि बच्चे अभी फॉर्म भी भर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दी है। लेकिन सर, और कौन सी भर्ती आने जा रही है? उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। साथियों, आपको पता है कि इस वर्ष जो है LT ग्रेड और TRE के बाद आपको पता है कि BPSC TRE 4.0 है, आपका दिसंबर में एग्जाम के लिए बोल दिया गया है और जनवरी में रिजल्ट भी दे दिया जा रहा है। तो यानी कि आपकी TRE जो रुकी थी वो भी कर दिया जा रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि वैकेंसीज कम है, उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। TRE में हो सकता है कि आपकी वैकेंसी जो है 27,910 वैकेंसी जो दी है, हो सकता है ये डबल हो जाए, क्योंकि हम लोग दबाव बना रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, हित के लिए। ठीक है, तो ये आपके एक ही बड़ी भर्ती कौन सी आ रही, 17,000 कौन से पद है, नोटिफिकेशन कब है? आपने देखा भी होगा, अब तक नोटिफिकेशन के लिए प्रक्रिया जो चल रही थी, बहुत सारी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। लेकिन इस बार जो है ये भी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आपको पता, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में नई भर्ती के खुले रास्ते। साथ साथ एक और आपके लिए आपको एक कटिंग वायरल हो रही है, आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि हमारे पास भी आ रही, बार बार बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से ये भी आप तक पहुंच गया होगा। और कह सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार से आपके लिए कह सकते हैं भर्ती को लेकर प्रक्रिया की गई है, भर्ती को लेकर बात की गई है। तो मैं सारी चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो TGT PGT परीक्षा हो नहीं पा रही थी, उसकी भी डेट इन्होंने क्लियर कर दी है। अगर PGT की बात करते हैं तो ये आपका अक्टूबर में पेपर करवा ले रहे हैं, और TGT की बात करते हैं आपका कह सकते हैं दिसंबर में पेपर करवा ले रहे हैं। तो यानी जो पहली भर्ती जो रुकी हुई थी, यानी जो पेपर नहीं करवा पा रहे थे, वो तो क्लियर हरी झंडी कर दी गई है। लेकिन इसके बाद भी नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि 27 में इलेक्शन, उसको देखते हुए इस बार ये भर्ती तय है आपकी देनी, चाहे PRT हो, बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो। ये मेरे बच्चे जो वैकेंसी रुकी है वो आपको देंगे ही देंगे। तो साथियों, मैं क्यों बात करना चाहता हूं, आइए चर्चा कर लेते हैं। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई भर्ती के खुले रास्ते, नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग यानी कह सकते हैं अलग अलग रूप में प्रारूप भेजा जा चुका है। और इस प्रारूप की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। परिषदीय विद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय व अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विभागों की बैठक हुई। ई अध्याचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग ई अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले ई अध्याचन के एक समान कह सकते हैं प्रारूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी। लेकिन काफी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ई अध्याचन का एक समान प्रारूप बनाने में विवाद यानी हो सकता है। परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक, अशासकीय में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, अटल आवासीय में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अहर्ताएं का नियम है। ऐसे में एक समान प्रारूप अध्याचन भेजने से विसंगति देखने को मिल सकती है। ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट में भी जाएंगे, इससे भर्तियां फंसेंगी। तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाएगा, ताकि विभाग की ओर से यानी कह सकते हैं सारी प्रक्रिया जो आपकी बिल्कुल देखने को सही मिले। ठीक है, SC व 30 ST श्रेणी के आरक्षित हैं, जो सारी प्रक्रिया आपको दे रखी है। लेकिन अब बात यह तय होगी साथियों, ये प्रक्रिया जो है, जो भर्ती आने के लिए है, अब आयोग नहीं चाहता कि ये भर्ती जो हमारी कोर्ट में जाए, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। अगर कोर्ट में जाएगी तो मामला जो है सरकार को समस्या दे सकता है। तो ऊपर से भी निर्देश होंगे कि जो भर्ती होने वाली है ऐसी कोई गलती मत करना जो समस्या देखने को मिले। ठीक भैया, आपके सामने दे रखा है। एक और मेरे बच्चे, ये आपके लिए कहा गया 17,000 के लिए भर्ती के लिए बोला 48 जिलों में। ये मेरे बच्चे अभी आपका पुख्ता कंफर्म नहीं किया गया, 17,000 प्लस होगा। लेकिन ये तय है कि आपकी भर्ती जो है ये आपके लिए दो जो है आपकी 2025 ईस्वी माध्यमिक के लिए एक अच्छी खासी भर्ती आने के लिए है। ठीक है, ये पहले भी बोला जा चुका TGT PGT के लिए, इस बार भी बोला जा रहा है भर्ती अच्छी आएगी, बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। और ये सारी चीजें आपको सामने दे रखी है। एक दूसरे बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षा भर्ती के लिए खुले चैलेंजेस हैं, खुले रास्ते हैं, सारी चीजें आपको दे रखी है, ये प्रक्रिया है। तो मेरा मानना यह है साथियों, ये तुम्हारी खुशखबरी है। और जो बच्चे सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आउट होगा तब कर लेंगे, तो साथियों जाने कितने लाखों बच्चे उस पीछे हो गए होंगे, अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को रौंद रहे होंगे तुम खुद।
और फिर अपने आप को अंदर से कोसोगे, यार काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज सिलेक्शन हो गया होता। तुम्हें पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, एसटीटी के लिए केवल 1 महीना दिया है पेपर का। अब तुम सोच सकते हो, आपका एग्जाम को लेकर देखा जाए, दिसंबर में एग्जाम ले रहा, आज सितंबर चल रही है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं, 2 महीने में एसटीटी भी हो जाएगा, उसके बाद पेपर भी करवाना है बीपीएससी टीआरई 4.0। तैयारी किसकी है मेरे बच्चे? जो पहले तैयारी करते रहे वो तो सिलेक्शन ले जाएंगे, जो अब जाएंगे कह सकते हैं बहुत लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, भर्ती इसी पर सारी होंगी, सारे प्रयास करिएगा, मेहनत करिएगा, किताबों को मत छोड़िएगा। नोटिफिकेशन आज आए या कल आए कि परसों आए, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा, तुम्हारी तैयारी उस लायक है क्या? अगर तैयारी नहीं है तो मेरे बच्चे आज ही तैयारी करना प्रारंभ कर दो। बाद बाकी यूट्यूब पर आपकी यूपी एलटी ग्रेड की भी क्लासेस चल रही हैं, आपकी बीपीएससी तैयारी के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे सीटेट नहीं सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं, और जो बच्चे यानी टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, साथियों मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपके लिए लास्ट आखिरी मौका है हमारे बैच से जुड़ने के लिए। वो बैच इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही न्यूनतम में सभी एग्जामों को कवर कर रहा है, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका जीआईसी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0, चाहे 5.0 हो, चाहे आपका यानी कह सकते हैं एसटीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जितने भी आपके एग्जाम है उसके लिए एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक उपलब्ध है, चाहो तो आप जुड़ सकते हो। बाद बाकी मैं ये जुड़ना चाहो जुड़ो, जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं बताना चाहता हूं एक बार आपके लिए। आप जाओगे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन जाने के बाद साथियों यहां पर जाने के बाद क्या करोगे, ऑल कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज जाने का टीचिंग चले जाना। देखो मैं कभी नहीं कहूंगा यूपी एलटी ग्रेड बैच लो, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको यानी बिहार शिक्षक के लिए आप बैच लो, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको यानी कह सकते हैं अलग अलग बैच आप खरीदो, ठीक है, यूपी लेक्चरर के लिए आप अलग बैच खरीदो, मैंने कभी नहीं कहूंगा। मैं हमेशा आपके लिए टीचिंग महापैक के लिए बोलता हूं साथियों, ये ट्रिपल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। एक आपका कह सकते हैं कोर्स 4 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये जो कोर्स आपको 12 महीने का वैलिड रहेगा उतने ही रुपए में। और देखो साथियों ट्रिपल वैलिडिटी मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, तो ये मैं आपको एक छोटी सी हिंट में बता दे रहा हूं साथियों। 1000 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 15,324 मॉक टेस्ट हैं आपको, 611 ई बुक्स से बाद बाकी वीडियोस हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए एग्जाम कौन कौन से सर कवर हो रहे हैं इसमें, तो मैं एक सांस में बता देना चाहता हूं, यूपी जीआईसी लेक्चरर जो आपका आया ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, डी ट्रिपल एसबी बीपीएससी और यूपी टेट एनबीएस केबीएस पीजीटी एमपी टेट रीट, जितने भी आपके एग्जाम है, सी टेट, यूपी टीजीटी जो आपके लिए अभी वैकेंसी लगी हुई है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, मतलब जितनी वैकेंसी हैं सारे इसी टीचिंग महापैक मिल जाएंगे। अभी आपको दिख रहा हो 2199, अब तुम सोच रहे हो साथियों 2199 भी ज्यादा है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप जाओगे वाई नाउ पर। तो यहां पर एक कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, कौन सा कूपन कोड, वो आपको लगाना BYT16, क्या लगाना पड़ेगा, BYT16 यानी BYT16, ये आपको दिख रहा होगा साथियों, BYT16 हम लगा रहे हैं। अभी आपको कितना दे रहा है, 2199 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, आपको बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर BYT16 को अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अप्लाई करोगे वैसे ही आपको 1999 रुपए में 12 महीने के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। पे नाउ करना है, आराम से जुड़ जाना है, ठीक है। बाद बाकी यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो बहुत बढ़िया बात, किताबों से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है, और साथियों खुद से पढ़ रहे हो अति अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। ये आज रात 12 बजे तक उपलब्ध है आपके लिए ऑफर, इसके बाद ये इतने में आपका नहीं रहेगा, 2000 रुपए में आपका बैच सारे एग्जाम को लेकर कवर नहीं हो रहा होगा। बस ये आपको मैंने बता दिया है, ये आपके भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी ने सोचा नहीं तो यूपी जीआईसी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं तो यूपी एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन एकदम आउट हो जाएगा, तो ये दोनों आउट हो चुके हैं। तो अब इसकी प्रक्रिया ये भी आपके देंगे, क्योंकि 27 में इलेक्शन, और सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से बच्चे निराश हों, क्योंकि हमारा बैंक वोट कटे, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करते रहो, किसी प्रकार कोई समस्या नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।